हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूएसएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। डब्ल्यूएसएम यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बहुत सारे इसमें आईएस कोड है, आईएस कोड के द्वारा बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूएसएम। यहाँ पे क्या है, मॉडुलर रेशियो एम इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी क्या स्ट्रेस है कंक्रीट में, ठीक है। अब सिग्मा सीबीसी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पहले एक एग्जांपल आपको हम बता दे रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको निकालना है, M50 ग्रेड का कंक्रीट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। 15 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेड की जो वैल्यू दी हुई है 15 वो हो जाएगी। 3 हमारा क्या है, कंक्रीट के लिए जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज हुई है वो हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 15 डिवाइड बाई जब 3 करेंगे तो हमारा जो भी आंसर निकल के आ जाएगा सिग्मा सीबीसी की, वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको एक और बता दें, M20 ग्रेड की अगर बात करें तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो सिग्मा सीबीसी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, M20 की बात करें तो 20/, कंक्रीट के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3 × 18, 6.66, यानी कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, 7 निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है मॉडुलर रेशियो एम। मॉडुलर रेशियो एम बराबर क्या होता है, ES/EC, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होती है। एम बराबर क्या होता है, ये ES/EC, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2×10⁵ N/mm², ठीक है। अगर हम यही बात करें कंक्रीट के कंडीशन, ठीक है, EC जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5000 FCK कंक्रीट के केस में। ये हम आपको पहले ही बताएं। ये हमारा किसका केस है, ये हमारा है LSM का। WSM के केस में हमारी जो EC की वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी, 5700 अंडर रूट में हमारा FCK था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इन RCC सेक्शन अंडर डायरेक्ट लोड। यानी कि कोई हमारा एक सेक्शन है, ठीक है, इसमें हमारा लोड पड़ रहा है, ये हमारा बीम है, ठीक है। जनरली ये हमारा बीम है। इस बीम में क्या होगा, हमारा कंक्रीट भी यूज होगा और कहीं न कहीं इसमें बार्स सरिया भी यूज होगा। तो जो भी लोड पड़ेगा तो लोड को कौन कौन लेगा, स्टील भी लेगा, कंक्रीट भी लेगा, दोनों लेगा। तो दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दोनों में कहीं न कहीं स्ट्रेन जनरेट होगा, दोनों में कहीं न कहीं स्ट्रेस जनरेट होगा। उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग यही हमारा फिगर है। ये हमारा लोड पड़ रहा है, ये हमारा सेक्शन है, कहीं न कहीं कंक्रीट भी यूज हुआ, बीम है या कोई भी हमारा सेक्शन हुआ। जनरली हम बीम ही लेके डिज़ाइन करते हैं समझाने के तौर पे। कंक्रीट भी है, बार भी, दोनों यूज है। कहीं न कहीं हमारा एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किसको फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो हुक्स लॉ में हमारा क्या होता है, सिग्मा जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो इस कंडीशन में स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। यहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपन हमारा स्ट्रेन। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इस सेक्शन पे लोड पड़ेगा तो लोड को कौन लेगा, कंक्रीट भी लेगा और स्टील भी लेगा, दोनों बराबर बराबर लेंगे। उस केस में हमारा क्या होगा, स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट, यही तो फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा स्टील के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील अपन स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर कंक्रीट की बात करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट पान स्ट्रेन इन कंक्रीट, यही तो होगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, ES स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा C/ES, स्ट्रेन इन कंक्रीट हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा CC/EC, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस सी अपन ई एस इक्वल टू सिग्मा सी सी अपन ई सी, यही तो निकल के आएगा। इस ई एस को ऊपर ले जाइए और सिग्मा सी सी को नीचे लाइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी कि स्ट्रेन को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक तरफ रखिए और स्ट्रेस को वन साइड रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा एस सी अपन सिग्मा सी सी हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा सी सी नीचे आ जाएगा ना, और ये हमारा ई एस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ई एस अपन ई सी, यही हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलर रेशियो बराबर हमारा क्या होता है, ई एस अपन ई सी होता है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ई एस अपन ई सी इक्वल टू हम मॉडुलर रेशियो एम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, सिग्मा एस सी अपन सिग्मा सी सी इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एस सी बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, एम इंटू सिग्मा सी सी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो हमारा स्ट्रेस स्टील में जो हमारा स्ट्रेस है वो कंक्रीट के स्ट्रेस से कितना है, यम गुना है, ठीक है। जो हमारा स्टील में स्ट्रेस है वो कंक्रीट के स्ट्रेस से कितना है, यम गुना है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब हमारा क्या है, जो भी हमारा ये सेक्शन था, हमारे पास क्या था, ये सेक्शन था, इस पे लोड पड़ रहा था, पी लोड पड़ रहा था। तो लोड को कौन ले रहा था, कंक्रीट भी ले रहा था और स्टील भी ले रहा था, दोनों ले रहे थे ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल हमारा लोड होगा वो लोड हमारे क्या होगा, कंक्रीट भी लेगा पी सी प्लस लोड इन स्टील दोनों तो लेगा। तो यहाँ से हमारा पी बराबर क्या हो जाएगा, हमको एक फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो स्टील की कंडीशन में स्टील हो जाएगा, कंक्रीट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। स्टील की बात करेंगे स्ट्रेस इन स्टील, एरिया इन स्टील। कंक्रीट की बात करेंगे तो स्ट्रेस इन कंक्रीट, एरिया इन कंक्रीट, ये हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल लोड बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस सी इंटू ए एस, यही तो होगा। लेकिन हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा है, जो हमारा सिग्मा सी सी है, ये जो हमारा सिग्मा एस सी है, तो सिग्मा एस सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एम इंटू सिग्मा सी सी, यही फॉर्मूला तो निकल के आएगा। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, P इक्वल टू सिग्मा सी सी ए सी प्लस एम इंटू सिग्मा सी सी इंटू एस, यही तो निकल के आएगा। तो यहाँ से क्या हो, सिग्मा सी सी दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब सिग्मा सी सी कॉमन ले लेंगे तो P बराबर क्या निकल के आएगा, सिग्मा सी सी ब्रैकेट में ए सी प्लस एम इंटू एस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की बात करते हैं। डिजाइन का केस आने वाला है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एक सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, जिसमें ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये हमारा कंक्रीट यूज हुआ है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा कंक्रीट होता है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा टेंशन होता है। ये आप हमेशा के लिए जानिए। कैंटिलीवर का केस जब आएगा तो बाद में वो देखा जाएगा, वो जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन अगर बीम के केस में बात करें या कोई भी हमारा सेक्शन हो जनरली, तो वो हम क्या करते हैं, हमारा एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमेशा कंक्रीट का यूज करते हैं और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमेशा बार्स सरिये का यूज करते हैं। जो सरिया हमारा होता है वो हमारा टेंशन में होता है, सरिया हमारा डक्टाइल मटेरियल है। कंप्रेशन जोन में हमारा कंक्रीट यूज होता है, कंक्रीट हमारा क्या है, ब्रिटाइल मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे हमारा बार्स यूज होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ है, ये जो गोल, ये हमारा बार्स यूज हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो सेक्शन है, सेक्शन की हमारी चौड़ाई क्या होगी, बी होगी। सेक्शन का जो हमारा टोटल डेप्थ होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल डी होगा। लेकिन जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होगा वो हमारा क्या है, स्मॉल डी है। जो स्मॉल डी है वो कहाँ है, बीम के ऊपर, यानी कि यहाँ से लेकर के सरिये की आधा, जो सरिये का आधा डाया है वहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी क्या होगी, स्मॉल डी। सरिये का ये जो हाफ डाया है, यानी कि ये हमारा सरिया है, इसके बीच से जो हमारा ऊपरी सेक्शन है वहाँ तक की दूरी जैसे में छोटा है थोड़ा सा, एक मिनट आपको हम बता देते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी दूरी है वो हमारी क्या है, स्मॉल डी है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत।
ये हमारा क्या था, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, आपको फिगर में दिख रहा है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी क्या होगी, x होगी, सिंपल सा है। तो ये हमारी दूरी जो होगी वो हमारी क्या होगी, d माइनस एक्स ही तो होगा, क्योंकि ये हमारा d है, ये हमारा d है, ये हमारा x है। तो ये वाली वैल्यू सरिये के सेंटर तक हमारी क्या होगी, d माइनस एक्स निकल के आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हमारा, ठीक है, d माइनस एक्स निकल के आ गया है, कॉम्प्रेशन हो गया, ठीक है। अब हमको 3 चीज़ जानना है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ हमको पता चल गया, तो हमारा कि इफेक्टिव कवर क्या होता है, सरिये के आधा, यानी कि सरिये का हाफ डाया से लेके, सरिये के आधा डाया से लेके जो हमारा निचली पोर्शन तक जो बीम का सेक्शन है वहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होती है, प्रभावी आवरण होती है, इफेक्टिव कवर होता है। लेकिन अगर वही हम क्लियर कवर की बात करें तो जो हमारा ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन में हमारा बार्स यूज हुआ हुआ है, तो बार्स के नीचे से लेकर के यहाँ सेक्शन तक की जो हमारी दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, क्लियर कवर होगी, ठीक है। ये हमारा क्लियर कवर हो गया, ये हमारा क्लियर कवर हो गया, ये हमारा इफेक्टिव कवर हो गया, ये हमारा स्मॉल डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ हो गया। बाकी आपको एक्स पता चल गया कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, d माइनस एक्स निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, अब हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से गया हुआ है, आप सबको दिख रहा है इजी वे में, न्यूट्रल एक्सिस से गया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, हाँ ठीक। और इस बीम में हमारा चौड़ाई भी दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा एक्स दिया हुआ है, सबको पता है, और d माइनस एक्स भी कैसे आया है वो भी अभी हम आपको जस्ट पीछे बताएं, ठीक है। तो हमारे पास जब स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेन डायग्राम के कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारा कंक्रीट और स्टील होगा इन दोनों की बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से होती है, बॉन्डिंग जो होता है अच्छे से होता है। जब बॉन्डिंग अच्छे से होगा तो जो भी हमारा स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, कंक्रीट और स्टील दोनों में हमारा क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों में हमारा बराबर होगा तो जो हमारा डायग्राम बनेगा, स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। स्ट्रेन डायग्राम जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, लीनियर बनेगा, ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं स्ट्रेस डायग्राम, तो स्ट्रेस डायग्राम के कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, हमारा संपीड़न क्षेत्र में क्या होगा, कहीं न कहीं स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ये हमारा संपीड़न क्षेत्र है ना, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा क्या है, ये सब संपीड़न क्षेत्र है ना। तो संपीड़न क्षेत्र में हमारा क्या होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे तो जीरो होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये पीक पॉइंट पे इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, सिग्मा सी बी हो जाएगी। और अगर हम बात करें न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा क्या होता है, कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट में स्ट्रेस की जो गणना या कैलकुलेशन किया जाता है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब गणना नहीं किया जाता है तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई हमारा क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी नहीं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब डायग्राम नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा, ठीक है। सिंपल सा है, क्योंकि आपको पता है कंक्रीट में क्या होगा, हमारा स्ट्रेस उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वही हम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आएंगे तो हमारा बार्स होता है, कंक्रीट भी होता है, लेकिन कंक्रीट में यहाँ पे स्ट्रेस को हम नहीं लेते, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस डायग्राम। अगर वही हम बात करें इक्विवेलेंट स्ट्रेन डायग्राम के कंडीशन में, तो इक्विवेलेंट के कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेन के कंडीशन में हमारा क्या, सॉरी इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम के कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। सिंपल सा है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगर बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। तो न्यूट्रल एक्सिस हमारा निकलेगा कैसे, जो हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दो कंडीशन होता है, एक तो हमारा क्रिटिकल का केस होता है, दूसरा हमारा एक्चुअल का केस होता है। तो दोनों केस को अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिटिकल के लिए बात करते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो आप सबको पता है ये हमारे पास एक बीम है, इसमें पहले की तरह सभी चीज़ें दी हुई हैं, चौड़ाई भी दिया हुआ है, कैपिटल डी
टोटल डेप्थ दिया हुआ है, स्मॉल इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर स्मॉल एक्स दिया हुआ है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सरिये के हाफ डाया तक हमारा d-x दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टील यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा कंक्रीट यूज हुआ है, सी से कंप्रेशन में हमारा कंक्रीट यूज हुआ है, टी से टेंशन में हमारा स्टील यूज हुआ है, ठीक है। बीम का सेक्शन है और इसका हमारा क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम में आपको दिखाया गया है, स्ट्रेन डायग्राम में पीछे भी था। स्ट्रेन डायग्राम में यहाँ पे क्या था, सिग्मा ST/m था, ठीक है। और स्ट्रेन डायग्राम में एक चीज़ हमने आपको बताना भूल गया, ये जो हमारा सेक्शन है, ये कंक्रीट का जो सेक्शन है, इसमें क्या है, यहाँ पे सी फोर्स लग रहा है। कंक्रीट में क्या है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। जो हमारा कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स से जो हमारा सरिये के हाफ डाया तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लीवर आर्म बोलते हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अभी जेड बराबर फॉर्मूला निकल के आएगा d-x/3, ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम यही बना हुआ था। स्ट्रेन डायग्राम था ये हमारा, EC ऊपर की तरफ, ES नीचे की तरफ। ये हमारा क्या है, स्ट्रेस डायग्राम था, सिग्मा CBC ऊपर था, और यहाँ पे टेंशन का कंडीशन है T, जिसको शो कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है ना, तो T हमारा टेंशन को शो कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा इक्विवेलेंट में m/AST हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कंडीशन में क्या होगा, हम एक फार्मूला लगा देते हैं। ट्रायंगल यही तो है मेरा, ये हमारा सिग्मा C है, ये हमारा क्या है, सिग्मा, ये हमारा क्या है, स्ट्रेन ES है, ये हमारा क्या है, EC है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाली जो वैल्यू x है, ये वाली जो वैल्यू है d-x है। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ES अपान में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर ये हमारा क्या था, EC था ना, तो EC अपान हमारा ये क्या हो जाएगा, d-x हो जाएगा, ठीक है। d-x हो जाएगा। यहाँ से तो हम ये भी कर सकते हैं, इस वाले x को हम यहाँ कर दें, ठीक है, और इसको हम क्या करें, यहाँ पे कर दें। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी जो ये x है, इसको हम यहाँ पे कर दिए हैं, और ये वाला सिग्मा C जो है वो हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, अभी हम इसके पीछे भी बताए हैं, स्ट्रेन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो कंक्रीट के केस में हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा C बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC/EC हो जाएगा। स्टील के केस में हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा ST/ES हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कंक्रीट का जब फॉर्मूला लगाएं, मतलब ये सेक्शन को इक्विवेलेंट करके जो हम फॉर्मूला लगाएं, वो हमारा क्या था, ऊपरी खंड में विकृति अपान में हमारा क्या था, x वाली वैल्यू थी, यानी कि ये वाली x यहाँ पे ला दीजिए, सिंपल सा है। इक्वल टू में क्या हो गया था, इक्वल टू में हमारा क्या हो गया था, ES ही तो था इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा, अपान में हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू d-x है वही हो जाएगी, यानी कि ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला आपका x यहाँ पे आ जाएगा, और ये विकृति हमारी कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली, ठीक है। तो जो भी अभी हम फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है, सिग्मा C और EC और ES जो भी अभी निकाले हैं, इसको हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा EC और ES की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो रखना है, ये और यही दोनों तो रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC/EC अपान में सिग्मा ST/ES बराबर ये वाला x और ये वाला दोनों बराबर है x/d-x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा स्ट्रेस को एक साइड कर लेंगे और स्टील को एक साइड कर लेंगे, जब ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, जब न्यूमेरिकल वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तब। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC/ES/EC इंटू सिग्मा ST बराबर हमारा हो जाएगा x/d-x। अब क्या करेंगे, सिग्मा CBC/सिग्मा ST कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा CBC/सिग्मा ST लिख सकते हैं, गुणे में ES/EC तो लिख ही सकते हैं ना। ES/EC बराबर अभी हमारा क्या निकल के आया था, यम मॉडुलर रेशियो निकल के आया था, हाँ निकल के आया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यम मॉडुलर रेशियो इंटू सिग्मा CB/सिग्मा ST इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x/d-x निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यम सिग्मा CBC इंटू d/यम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये सिग्मा CB लिखिए या सिग्मा CBC कोई दिक्कत नहीं, कंक्रीट है हमारा,
कंप्रेशन में है स्ट्रेस, ठीक है, इसीलिए सिग्मा सी बी सी या सिग्मा सी बी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी किसके कंडीशन में, क्रिटिकल के कंडीशन में, एक्स या इसको एक्स सी भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल का केस है हमारा, ठीक है। यहाँ से हमारा एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये हमारा निकल के आ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्म डायग्राम तो हमारा यही हो जाएगा, डायग्राम तो हम इसी को लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम हमारा यही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सी फोर्स लग रहा है ना, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा, इस केस में भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास एक डायग्राम है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, यही तो है डायग्राम, यहाँ पे हमारा सी फोर्स लग रहा था, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट के कंडीशन है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या थी, डी माइनस एक्स थी, ठीक है। टेंशन जोन था, ये हमारा कंप्रेशन का जोन, और मेरे पास एक सेक्शन जो था वो हमारा क्या था, यही तो सेक्शन था मेरे पास जो बी था, और हमारी जो डेप्थ थी वो हमारी कितनी थी न्यूट्रल एक्सिस तक, वो हमारी एक्स ही तो थी, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स बाई टू हो जाएगी ना, एक्स बाई टू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में एरिया निकालेंगे या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, बीम है, सेक्शन है हमारा, तो सेक्शन का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स, यही तो होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू एक्स बाई टू हो जाएगा, बी इंटू एक्स बाई टू, बराबर में अगर हम बात करेंगे बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स, ये कहाँ से आया, एम इंटू ए एस टी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस तक ये वाली जो दूरी है वो हमारी क्या है, डी माइनस एक्स है, यही तो है न्यूट्रल एक्सिस। एम इंटू ए एस टी इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी न्यूट्रल एक्सिस तक कितनी है, डी माइनस एक्स ही तो है, वही तो फॉर्मूला हमारा निकल के यहाँ पे आया है, एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। एक्स से मल्टीपल कर दिए तो बी इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एम इंटू ए एस टी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, डी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी जो कि नेगेटिव में भी आएगी, एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में, तो हमेशा हमको क्या लेके चलना, पॉजिटिव वैल्यू एक्स की लेके चलना है। इसको एक्स मान लीजिए या इसको हम एक्स ए मान सकते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा आपका, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म हमारा देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा बीम का सेक्शन है जिसमें हमारा इफेक्टिव डेप्थ, चौड़ाई, एक्स, कंप्रेशन, टेंशन, बार्स यहाँ पे सब यूज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी फोर्स हमारा लग रहा है जो कि बीम के ऊपर से सी फोर्स तक की दूरी हमारी क्या है, एक्स बाई 3 है, ये सबको पता है। सरिये के हाफ से जो हमारी एक्स, यहाँ पे सी जो हमारा फोर्स लग रहा है, सरिये के हाफ से जो हमारा सी तक की दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है। लेकिन आपको पता है यहाँ से बीम के ऊपरी सिरे से सरिये के आधे तक की दूरी हमारी क्या है, डी दिया हुआ है, ये हमारा एक्स बाई 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी, डी माइनस एक्स बाई 3, यही तो होगी। तो हमारा जेड बराबर क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा, ये हमारा लीवर आर्म होता है। अब हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको किस में ज्ञात करना है, दोनों केस में, कंप्रेशन के केस में भी ज्ञात करना है और टेंशन के केस में भी ज्ञात करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कैसे होगा, ये भी है, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक बीम, ये हमारे पास बीम का सेक्शन था, बी डी सब कुछ सेम थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम था वो कैसे था, ऐसे बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, सी फोर्स लग रहा था, ठीक है। बाकी हमारी डिस्टेंस सब दी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या थी, डी माइनस एक्स बाई 3 था। ये हमारा क्या था, ए एस टी था, एस टी करके सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी करके था, यही तो था, सिंपल से। तो इस कंडीशन में हमारे क्या आ जाए, अगर हम कंप्रेशन के केस में बात करें, यानी कि अगर हम कंप्रेशन के केस में बात करें तो कंप्रेशन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस,
फोर्स हमारा जो लग रहा था ये इंटू अपान में डिस्टेंस, यही तो होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री होगा, सी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री होगा। वही तो हमने लिखा है यहाँ पे, सी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री लिखा है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, जो हमारा सी है वो क्या है, धरन का क्षेत्रफल है इंटू एवरेज संपीड़न सामर्थ्य, यही तो है। तो सी कैसे निकलेगा, पहली बात तो धरन की जो हमारी चौड़ाई होगी, धरन की जो हमारी चौड़ाई होगी वो हमारी कितनी, धरन है, धरन की चौड़ाई हमारी क्या होगी, बी इंटू एक्स हो जाएगा। और जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो है ना, तो जीरो प्लस यहाँ पे क्या है मैक्सिमम है सिग्मा सी बी सी बाई 2, यही तो निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा देख लीजिए, सी बराबर बी इंटू एक्स इंटू जीरो प्लस सिग्मा सी बी बाई 2, यही तो निकल, यही तो मेरा सेक्शन था। यहाँ पे जो वैल्यू है एवरेज वो जीरो है, यहाँ हमारी क्या है सिग्मा सी बी है, तो जीरो प्लस एवरेज निकालने पर क्या होगा सिग्मा सी बी बाई 2, यही तो होगा, वही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी बाई 2 या सिग्मा सी बी सी बाई 2, जीरो तो हट जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, जो हमारी ये सी की वैल्यू है वो हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स बाई 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लीवर आर्म हो जाएगा। ये हमारा कंप्रेशन का केस था। जब हम टेंशन के केस में बात करें तो टेंशन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, यही तो होगा। सी लग रहा था, यहाँ पे हमारा टेंशन था सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, यही तो था। ये वाली दूरी हमारी क्या थी, डी माइनस एक्स बाई 3। तो जब हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, टेंशन के केस में ये हमारा टेंशन जो फोर्स लगेगा वो इनटू में हमारी हाइट जो है ये डी माइनस एक्स बाई 3, यही तो होगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, टी की जो वैल्यू होगी क्या होगी सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या, टी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जब टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई 3। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के ये आ जाएगा, कंप्रेशन के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा ये है। अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए फॉर्मूला होता है एस कोड से, P बराबर ए एस टी अपन बी डी इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज में होगा। ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये हमारी किस में होगी, परसेंटेज में होगी। ठीक है, या दूसरा हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, P बराबर 50 एक्स स्क्वायर अपन ब्रैकेट एम इंटू डी ब्रैकेट में हमारा क्या है डी माइनस एक्स, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से हमको क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो भी है क्लासेस ऑफ आरसीसी बीम, यानी कि बीम का क्लास 3 क्लासेज हैं इसके, तीनों का एक हमारा क्या बैलेंस है, दूसरा हमारा अंडर रेनफोर्समेंट, तीसरा हमारा क्या ओवर रेनफोर्समेंट। इन तीनों में कंक्रीट ही फेल होगा। कंक्रीट वैसे फेल होता क्यों, कंक्रीट जो है ब्रिटाइल मटेरियल है, तो विदाउट वार्निंग के ही ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटाइल मटेरियल है तो आपको पता है ब्रिटाइल मटेरियल को अगर तोड़ा जाएगा तो विदाउट वार्निंग के वो टूट जाता है, तो नुकसान तो होगा ही होगा। अगर हम बात करें सरिये की बात करें तो सरिये में क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, कहीं न कहीं ये एक तरफ से बेंड होगा तो हाँ ये पता चलेगा हाँ ये टूटने वाला है। तो जब भी हम सेक्शन की डिजाइनिंग करते हैं वो किस में करते हैं, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में ही करते हैं। ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में डिजाइनिंग नहीं करते हैं, हमेशा डिजाइनिंग अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेक्शन है। पहला हमारा क्या है, बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन की कंडीशन में हमारा क्या देगा, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। एक बीम है जिसमें एक न्यूट्रल एक्सिस, एक बीम है जिसमें मेरे पास क्या है न्यूट्रल एक्सिस है ये। ठीक है, ये वाले हमारी दूरी एक्सी है
ठीक, सिंपल सा है। एक्सी हो और एक्से भी होगा क्योंकि हमारा बैलेंस है, तो एक्सी और एक्स दोनों बराबर है। नीचे हम क्या किए हैं, ये हमारा क्या एरिया ऑफ स्टील यूज हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्से अपॉन एक्सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बैलेंस के कंडीशन में हमारा क्या होगा, बैलेंस के कंडीशन में हमारा फॉर्मूला जो होगा वो तो सेम ही होगा ना, एक्स बराबर एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंक्रीट के लिए भी या स्टील के लिए भी, दोनों के लिए सेम है, तो दोनों में से आप कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारा अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन की बात करें तो अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए हमारा ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। इस समय जो हमारा है अंडर एनफोर्समेंट में क्या होता है, हमारा जो एरिया ऑफ स्टील जो होता है, एरिया ऑफ स्टील का यूज हम क्या करते हैं, कम करते हैं। जब एरिया ऑफ स्टील का यूज कम करेंगे तो जो हमारा सेक्शन फेलियर होगा, ये हमारा सेक्शन है जनरली, ध्यान से देखिए, ये हमारा सेक्शन है जनरली, इसमें हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है मतलब एक्चुअल जो है, ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। ये बीम की डिजाइनिंग है, ये बीम है, ये डी है, ये आप लोग समझ, यही तो है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्स है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में क्या करते हैं हम, एरिया जो स्टील होता है उसको कम जब यूज करते हैं, तो जब एरिया ऑफ स्टील जब कम यूज करेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा क्रिटिकल वाला सेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा कंक्रीट होगा वो यहीं इतना ही तो फेल होगा, इधर का पोर्शन ही तो फेल होगा। जब इधर का पोर्शन फेल होगा तो क्या होगा, कंक्रीट तो फेल हो जाएगा, लेकिन स्टील तो फेल नहीं होगा ना, स्टील हमारा डक्टाइल मटेरियल है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्स सी की वैल्यू है, क्रिटिकल जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो हमारा फेल क्या हो रहा है, इसमें देखा जाए तो स्टील हो रहा है, अंडर की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा स्टील की कंडीशन वो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ये अभी पीछे निकाले हैं हम, स्टील के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले हैं, स्टील मतलब ये टेंशन के केस में सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, वही फॉर्मूला आपका यहाँ पे। अगर हम ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन की बात करें तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बीम है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए ये क्रिटिकल हो जाएगा, ये आपका एक्चुअल, यहाँ पे देखा जाए तो क्या एक्स से हमारा क्या एक्सिस से ज़्यादा है, यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट फेल हो, ये पूरे एरिया में कंक्रीट फेल हो जाएगा ना। यानी कि हम जो एरिया ऑफ स्टील है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील हम क्या दिए हैं, ज़्यादा दिए हैं। जब एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा देंगे तो हमारा फेल कौन सा सेक्शन होगा, फेल हमारा होगा कंक्रीट फेल होगा। तो जब कंक्रीट फेल होगा तो इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, यही तो बोलेंगे। तो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में कंक्रीट का कंडीशन आ जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी या सिग्मा सी बी बाई 2 ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई 3, जो कि यहाँ पे अभी निकल के आया था, बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, ये आपका ओवर रेनफोर्समेंट का केस हो गया। आपको याद क्या करना है, आपको 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं। वैसे तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लीवर आर्म आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पूछेगा, क्रिटिकल पूछेगा तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है, एक्चुअल पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, दोनों फॉर्मूला आपको यूज होना चाहिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछेगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कंडीशन में जब तीन चीज़ें हैं, अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट, बैलेंस सेक्शन। बैलेंस में तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ये टेंशन या कंप्रेशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन का होगा तो स्टील का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओवर एनफोर्समेंट का केस होगा तो आप सीमेंट कंक्रीट का आप फॉर्मूला यूज करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक हमारे पास कंक्रीट धरन है जिसकी माप हमारा कितना 260 × 600 दिया हुआ है।
ठीक है। इसमें 157 mm का तनन प्रतिबल mm² का तनन प्रबलन डाला गया है। प्रभावी आवरण जो है वो 50 mm के प्रभावी आवरण पर डाला गया है। सिग्मा CBC की वैल्यू, सिग्मा ST दिया हुआ है, m दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। आपको दो चीज़ें निकालनी है। तो क्रिटिकल के कंडीशन में आप क्रिटिकल निकालना है, तो क्रिटिकल में हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं, आपको बता दे रहे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। क्रिटिकल का जो हमारा केस है वो हमारा क्या है, ये एक्स इक्वल टू यहाँ क्या है, m सिग्मा CBC इंटू D/m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, ये फॉर्मूला हम क्रिटिकल के लिए लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल के कंडीशन में हम ये फॉर्मूला है, इसमें जब x की वैल्यू निकल के आएगी तो वो हम दो वैल्यू आएगी, एक तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, दूसरा हमारी पॉजिटिव आएगी। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसमें आपको थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। डायग्राम आपको हम बना दे रहे हैं, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बीम आयताकार धरन, चौड़ाई 260 दिया हुआ है। ये आप लोग देखिए 260 दिया हुआ है चौड़ाई। ठीक है, कैपिटल D हमारा क्या दिया हुआ है, कैपिटल D हमारा 600 दिया हुआ है। ये हमारा स्टील बार यूज हुआ है। ठीक है, जिसका एरिया, ठीक है, यहाँ नहीं कि 157 mm² है। एरिया ऑफ स्टील जो है वो कितना है, 157 mm²। ठीक है, बोला है 50 mm के प्रभावी आवरण पर डाला गया। टोटल हमारा 600 है ना, तो प्रभावी आवरण हमारा क्या होगा, इफेक्टिव कवर हमारा क्या होगा, इफेक्टिव कवर जो हमारा होगा, एक मिनट, इफेक्टिव कवर जो हमारा होगा वो इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक की ही तो दूरी है, यहाँ तक की दूरी ही तो है हमारा इफेक्टिव। यानी कि ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ 50 और ये हमारा टोटल दिया हुआ 600। तो 600 में से अगर 50 घटाएंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 550। यानी कि जो स्मॉल d की वैल्यू है वो हमारी 550 आ जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील हमारा दे दिया है क्वेश्चन में 157 mm², सिग्मा CBC हमारा दिया हुआ है, सिग्मा ST दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो स्मॉल d की वैल्यू है वो 550 होगी। स्मॉल d की वैल्यू 600 नहीं लेंगे, स्मॉल d की वैल्यू हम कितना लेंगे, 550, जो भी हमारा डायमेंशन है mm या सेंटीमीटर में, ये लेंगे। XC और XA की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल के आ जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक हमारे पास RCC धरन है जिस 200 mm चौड़ा है तथा प्रबलन के केंद्र तक 400 mm गहरा है। धरन के तनन क्षेत्रफल में 1256 mm² प्रबलन इस पार डाला गया है। यदि सिग्मा CB 5 है, सिग्मा ST कितना दिया हुआ 140 है या 18 है, तो ये ज्ञात करिए कि जो हमारा सेक्शन है वो अंडर होगा या ओवर होगा। सिंपल सा है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको ये करना है कि XC निकालना है, XA निकालना है, यही तो निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला में क्या था, प्रबलन के केंद्र, यानी कि यहाँ पे प्रबलन के केंद्र तक बोला है। ये हमारा सेक्शन है, ये प्रबलन है, प्रबलन के केंद्र तक, यानी कि ये स्मॉल d हमारा कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। b हमारा दिया हुआ है 200, b हमारा 200 दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा CBC आपको दिया हुआ है, सिग्मा ST दिया हुआ है, m दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको देखना अंडर एनफोर्समेंट है या ओवर एनफोर्समेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमको फॉर्मूला पता है, दो ही फॉर्मूला हमको यूज करना है। पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, क्रिटिकल के लिए ये निकाल लेंगे, XC निकाल लेंगे, XC कहिए x के। ठीक है, एक्चुअल का कंडीशन जब होगा वो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे, इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जो भी हमारी धनात्मक वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों को निकालने के बाद उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें चेक करेंगे। XA लेस देन है XC से, उस कंडीशन में हमारा अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन होगा, और अगर XA हमारा ग्रेटर देन है XC से, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन होगा। यहाँ से आपका ईजी से आंसर आ जाएगा।
तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयताकार रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बीम है जिसकी चौड़ाई क्या है 200 mm दिया हुआ है, प्रभावी गहराई 350 mm दिया हुआ है। यदि धरन 24 × 10³ न्यूटन के बंकन आघूर्ण के अधीन लगाया गया तो तनन क्षेत्रफल क्या करना है, यानी कि क्या करना, तनन क्षेत्रफल ना, तो AST ज्ञात करना है। तो AST ज्ञात कैसे होगा, अब आप कहेंगे सर XC का फॉर्मूला लगाए या XA का फॉर्मूला लगाए, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। अब आपको एक चीज़ बता दें, XC का जो हमारा फॉर्मूला है वो कहाँ गया, सिग्मा ST इंटू AST XC B इंटू AST पूछा है, ये तो हम लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। हमको लगाना क्या पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम क्या करेंगे, XC की वैल्यू निकालेंगे। जब XC की वैल्यू निकल जाएगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 24×10⁻³ तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब सिग्मा C निकाले हैं तो यही फॉर्मूला तो लगेगा, नहीं सिग्मा C XC की वैल्यू निकालें तो हमारे ये फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला। ध्यान से एक बार देख लीजिए, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे फिर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बंकन आघूर्ण पूछ रहा है, सिग्मा ST पूछा है, तो सिग्मा ST कहाँ से निकलेगा, सिग्मा ST यहीं से तो निकलेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिग्मा ST की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, AST नहीं दिया हुआ है, D दिया हुआ है, X नहीं दिया है, तो X हम कहाँ से निकालेंगे, XC बराबर m सिग्मा CBC इंटू D/m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, यहीं से तो निकालेंगे। यहाँ से XC निकल जाएगा, XC की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आप, सिग्मा ST दिया हुआ या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और हमें बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आंसर कितना आया है सबका। एक क्वेश्चन आपका और बच रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बीम है जिसका क्षेत्रफल जो है 200×400 mm, यानी कि स्मॉल d हमारा कितना दिया हुआ है 400 mm दिया हुआ है, ठीक है। उसकी तली पर 16 mm का व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करें, ठीक है। और ये भी बताएं कि बैलेंस हमारा कौन सा है, सेक्शन जो है वो कौन सा बैलेंस है, ओवर है या अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन है। यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा CBC कहिए या सिग्मा CB कहिए, सिग्मा ST दिया हुआ है, M की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें आपको ज्ञात करना क्या है, एरिया ऑफ स्टील आप कैसे निकालेंगे, एक बात का ध्यान रखिए, ये हमारा कितना 4 हमारे पास बार से दिया हुआ है, 16 mm का दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्टील बराबर क्या, तो एरिया क्या होता है π/4 इंटू D स्क्वायर, तो D हमारा 16 mm है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील, कितना सरिया है 4 है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा AST निकल के आ जाएगा। अरे भाई AST बराबर क्या होता है π/4 इंटू D स्क्वायर, कितना सरिया है 4 सरिया है, D की वैल्यू 16 mm है, एरिया ऑफ स्टील यहाँ से निकल के आ जाएगा, हाँ निकल के आ जाएगा। अब पूछा सेक्शन हमारा बैलेंस है या अंडर है, ये तो पूछा है ना, जो बैलेंस अंडर है ओवर है तो हमको फॉर्मूला क्या है, XC का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, B इंटू x² बराबर सिग्मा ST इंटू AST, ये भी फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। बाकी इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा हमारा सेक्शन जो है वो क्या है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन है या ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। अगर अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन आता है तो अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन आता है तो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन की कंडीशन में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हमारी वैल्यू जो कि यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। जो भी हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR की वैल्यू आएगी, जो भी हमारी MR की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, न्यूटन मीटर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स न्यूटन में मीटर में आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा न्यूमेरिकल तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से हम कंफर्म कर दें।
वैसे हमें नहीं लगता है चीज़ें ज़्यादा टफ है, बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से कर ले जाए। ठीक है, चलिए ओके।